और राज्यसभा चुनाव में जेएमएम के द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद गठबंधन दल कांग्रेस और जेएमएम के बीच पैदा हुआ अनबन शाम होते होते ठंडा पड़ गया। रांची पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं में काफी देर तक बातचीत हुई। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी की इच्छा थी कि सामूहिक तौर पर निर्णय के बाद ही प्रत्याशी दी जाए। वहीं ये भी कहा उन्होंने, लेकिन हमारे पास संख्या बल की कमी है और सबकी अपनी अपनी मजबूरियां भी है। अविनाश पांडे ने कहा कि महागठबंधन में किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं है, आपस में समन्वय के साथ और मिलकर काम करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने सहयोगी अंकुर सिन्हा का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, जिस तरीके से शाम में ये सारा ड्रामा ठंडा पड़ गया, तो ऐसा कह सकते हैं महागठबंधन में ऑल इज वेल है? बिल्कुल खुशबू, देखिए कल दिन भर जो है कांग्रेस के कार्यालय में गतिविधि देखी गई। अविनाश पांडे जो है वो एक एक कर सभी विधायकों से बात कर रहे थे, जिसके बाद विधायकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो जेएमएम ने प्रत्याशी उतारा है उसे लेकर के जो है अविनाश पांडे से अवगत कराया गया, जिसके बाद दिन भर बैठक चली। एक एक कर विधायकों से अविनाश पांडे ने मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से शाम में मुलाकात की और जिसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि जो भी महागठबंधन जो हुआ है उसमें कोई भी किसी भी स्थिति जो है वो खराब नहीं हुई है और स्थिति सामान्य है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि दिन भर जो है विधायक नाराज दिखे, कई खबर भी आ रही थी कई विधायक नाराज है, इस्तीफा दे सकते हैं, कई मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैठक के बाद जब अविनाश पांडे ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उसके बाद ये बातें सामने आई कि सब कुछ जो है ऑल इज वेल है। ऐसे कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने अविनाश पांडे को यहाँ पर जिस तरीके से अविनाश पांडे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की, उसके बाद मीडिया में जो बयान जारी किया, उसके बाद भी कई ऐसे विधायक और कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो आक्रोशित हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी विधायक जैसे दीपिका पांडे की बात करें, इरफान अंसारी की बात करें, तो वो लगातार नाराज नजर आ रहे हैं और उनका साफ कहना था कि पार्टी में जो भी कुछ हुआ, पार्टी गठबंधन में जो कुछ भी हुआ उसमें कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं किया जाएगा और उसी को लेकर के नाराजगी जारी है। लेकिन फिलहाल अविनाश पांडे सभी विधायकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो गठबंधन की सरकार है उसे सामान्य तरीके से चलाया जाए और इसी को लेकर के आज भी जो है बैठक होनी है, वो देखने वाली बात हुई क्या कुछ सामने। फिलहाल जो है अविनाश पांडे ने साफ कह दिया है कि गठबंधन में कोई असर नहीं पड़ेगा और जो भी निर्णय लिया गया है वो सोनिया गांधी से मिल करके मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है। तो ऐसे में अविनाश पांडे ने कहा है कि जो भी निर्णय है वो सही है और ऐसे में महुआ मांझी जो है वो लड़ रही हैं और पार्टी को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो कुल मिला के कांग्रेस भी महुआ मांझी के समर्थन में है राज्यसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल समर्थन में है। साथ ही साथ कांग्रेस के विधायकों को भी समझाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है विधायक जो भी नाराज विधायक उन्हें ये समझाया जा रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होती है जो नाराज विधायक है उनका क्या स्टेप होता है, क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर उनकी नाराजगी जारी रहेगी या फिर वो भी अविनाश पांडे की बातों में आ करके जो है समर्थन दे देंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर। तो एक बार फिर से बता दें कि राज्यसभा चुनाव में जेएमएम के द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद गठबंधन दल कांग्रेस और जेएमएम के बीच पैदा हुआ अनबन शाम होते होते ठंडा पड़ गया। रांची पहुंचे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और दोनों नेताओं में काफी देर तक बातचीत हुई, जिसके बाद अविनाश पांडे ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी की इच्छा थी कि सामूहिक तौर पर निर्णय के बाद ही प्रत्याशी दिया जाए, लेकिन हमारे पास संख्या बल नहीं थी और सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब आपस में समन्वय के साथ मिलकर काम किया जाएगा।